स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। कुंभ राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 19 जनवरी से और 25 जनवरी तक। देखिए वीक बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं 3 नहीं 5 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं, यानी पंचग्रही योग यहाँ पर बना हुआ है और ये स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है कुछ राशियों के लिए, उनमें कुंभ भी है क्योंकि 12वें घर में आपके लिए योग बन रहा है। हालांकि आपके खर्चे तो कराएंगे लेकिन रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर चीजें अच्छी रहने वाली है, विदेशों से फायदा होने वाला है। और रिश्तों की अगर बात करें तो आप अपने रिश्तेदारों के साथ, लव लाइफ के साथ, पार्टनर के साथ घूमने फिरने जाएंगे तो समय अच्छा रहेगा, पहले से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। यहाँ पर देखिए 4 ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध तो साथ हैं, लेकिन जो इस वीक की शुरुआत है वहां पर चंद्रमा भी यहाँ पर 12th हाउस में रहेंगे और 4-5 ग्रहों का 12वें घर में होना, साथ में राहु का आपके लगन आप ही की राशि में होना, केतु का 7th हाउस में और गुरु का देखिए जो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके त्रिकोण में ही है, यानी पंचम में ही विराजमान है। और 7.5 का लास्ट फेज आपका चल रहा है, यानी शनि की स्थिति आपके दूसरे भाव में है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं या साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो और ग्रह तो जो बदलते हैं लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले रहेंगे मकर में, फिर आप ही की राशि में रहेंगे और उसके बाद वो रहेंगे मीन राशि में। इस वीक का जो आखिरी दिन है यानी 25 जनवरी को चंद्रमा आपके तीसरे भाव पराक्रम में रहेंगे शाम के समय। तो स्थितियां यहाँ पर अच्छी हैं, लेकिन चंद्रमा सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो रहेंगे आपके त्रिक भाव में। देखिए जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं तो थोड़े से वीक हो जाते हैं और यहाँ पर चंद्रमा मंगल के साथ रहेंगे तो लक्ष्मी योग यहाँ पर बना हुआ है। जो मंगल शुक्र का साथ होना, मंगल चंद्र का साथ होना यहाँ पर रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी आप अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर घूमते फिरते नजर आएंगे। पूरा वीक यहाँ मौज मस्ती का माहौल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन चंद्रमा जो 12वें घर में है उसके बाद राहु के साथ आएंगे तो वीक के शुरुआत में यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। मौज मस्ती रहेगी, पैसा खर्च होगा, पैसा आएगा भी, लक्ष्मी योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग है, साथ में महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओवर थिंकिंग से कुंभ राशि को बचना है। राहु का आप ही की राशि में होना, केतु की दृष्टि होना, यानी थोड़ा सा विम्सिकल रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, एंग्जाइटी की समस्या रहेगी। साथ ही साथ आपको वीक की शुरुआत में थोड़ा सा नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन सब चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तालमेल बिठा के चलना है और ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। डेली आप वॉक करें, योगा, जिम करें तो इससे आपकी चीजें थोड़ी सी बैलेंस रहेंगी। लव लाइफ की बात करेंगे तो हमने आपको बताया है कि लव लाइफ के देखिए जो लॉर्ड हैं बुध शुक्र के साथ हैं, शनि के घर में है, शुक्र बुध का साथ होना लव लाइफ के लिए बेहतर है। आपस में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपकी बनेगी, आपस में धैर्य रहेगा, पेशेंस रहेगा। लेकिन गुरु जो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए और रिश्तों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके पंचम हाउस में ही बैठे हैं। तो ये स्थिति भी आपकी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। लेकिन जब ये वीक शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट से बचने की जरूरत है, चंद्रमा कमजोर रहेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की तो देखिए वैवाहिक जीवन में केतु विराजमान है और वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड है सूर्य, वो जरूर इस समय 12वें घर में चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। किसी भी इंपॉर्टेंट हाउस के प्लैनेट का, चाहे केंद्र के स्वामी हो या वो त्रिकोण के स्वामी हो, उनका 6ठे, 8वें, 12वें में जाना थोड़ा सा ग्रहों को कमजोर कर देता है। तो स्पाउस के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो हम कहेंगे वीक के स्टार्ट में नजर आ रहा है। जरूरी नहीं है कि लड़ाई ही हो, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं या आपके स्पाउस बिजी रह सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत रह सकती है, उस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए जो आपका बुध आदित्य योग बना हुआ है और लक्ष्मी योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी चीजों में हेल्पफुल रहेगा। भाग्येश की स्थिति भी यहाँ पर, जब भी शुक्र 12वें घर में होते हैं तो देखिए शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में मजबूती से फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, ईगो क्लैशेस से बचना है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो स्थितियां बेहतर हैं, लाभ के योग बने हुए हैं।
स्पेशली अगर आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई काम है तो लाभ के योग बने हुए हैं, सफलता निश्चित है। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है। और अगर आपका देखिए राहु का आपकी ही राशि में होना और शनि का आपके दूसरे भाव में होना, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप किसी भी रूप में अगर जमीन से नीचे से रिलेटेड चीजें हैं, ऑयल है, पेट्रोल है, और शनि आपकी खुद की कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, तो ये हफ्ता, ये वीक आपके लिए धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है, यानी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में वीक है, छठे, आठवें, 12वें में है, तो यहाँ पर थोड़ा मानसिक तनाव भी रह सकता है। और आपका कार्य अगर शनि और राहु से रिलेटेड है, केमिकल का काम करते हैं, तो आपको इस वीक के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डीलिंग्स में सावधान रहने की जरूरत है। यानी जब चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे तो पैसे के लेन देन में थोड़ा सा सावधानी बरतें, ध्यान रहें। जो पंचग्रही योग है, ये देखिए यहाँ पर एक चीज जरूर बताएंगे कि आपको आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ टेक्निकल सीख सकते हैं, एचआर वगैरह में है तो कोई ट्रेनिंग्स हो सकती है, या आप अपना जो हम कहते हैं ना अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे, एडवांस एजुकेशन की तरफ जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और विद्यार्थियों की हम बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा, एडवांस कुछ कर सकते हैं, फॉरेन में जाके पढ़ सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12वां घर आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। 12th हाउस जो होता है वो डेफिनेटली पूजा पाठ में मन लगाता है, दान पुण्य करते हैं, थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे का सही से यूज करते हैं, एजुकेशन में लगाते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और विद्यार्थी अगर कहीं दूर दराज जाके पढ़ना चाहते हैं अपने नेटिव प्लेस से, तो ये आपके पैसे का भी सदुपयोग होगा। और कहीं ना कहीं जो हम देख सकते हैं कि आपकी एजुकेशन भी इस वीक में बेहतर होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली जो विद्यार्थी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आपके भाग्येश की बात करें तो हमने बताया शुक्र हैं, और भाग्येश का 12वें घर में जाना हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पर अगर आप खुद के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, या कोई चीज अपने लिए, अपने परिवार के लिए खरीद रहे हैं, प्लेजर ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, तो भाग्य यहाँ आपका पूरा पूरा साथ देगा। घर में कोई ना कोई रेनोवेशंस हो सकते हैं, लग्जरी आ सकती है, गैजेट्स भर सकते हैं, तो भाग्य यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्म से जुड़े रहें। धर्म त्रिकोण आपका यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है, पंचम भाव में ही गुरु बैठे हैं। पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य बलवान होगा, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कुंभ राशि को ध्यान रखने की जरूरत है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ जो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके 12वें घर में है, वहां पर आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है। जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार के दिन आप अवश्य शनि मंदिर जाएं, काली चीजों का दान करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करते रहें, और नित्य शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर आप दूध मिश्रित जो जल होता है उससे आप शिव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। इससे आपको मानसिक शांति अवश्य मिलेगी। इसके साथ आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।